नमस्कार। ग्राहक आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता विशेष रूप से जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से संबंधित हैं, उन्होंने एक उक्ति को अक्सर सुना होगा। उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता यानी समान वितरण और उपभोग पर संयम। जब कभी भी कोई संक्षेप में यह जानना चाहता है कि ग्राहक आंदोलन की वास्तविक मंशा क्या है, तो हम इस बात को कहते हैं। हम कहते हैं भाई ग्राहक पंचायत यही चाहती है कि उत्पादन में वृद्धि हो, समान वितरण हो और उपभोग पर ग्राहक संयम रखे। जब ग्राहक पंचायत ये कहती है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्पादन यानी अबाध उत्पादन, यह इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। ग्राहक पंचायत की इसके विषय में भी एक दार्शनिक सोच है। ये उक्ति ग्राहक पंचायत ने बहुत सोच समझ करके अपनाई थी। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब आर्थिक चिंतन की बात इस देश के लिए करते थे तो इन शब्दों को, उत्पादन में वृद्धि, समान वितरण व उपभोग पर संयम, पंडित जी ने इन शब्दों को अपनाया था और इसी वाक्य को, पंडित जी के इस वाक्य को ग्राहक पंचायत अपने कार्य के द्वारा चरितार्थ कर रही है। साथियों, हम इस पूरे वाक्य को, उत्पादन में वृद्धि, समान वितरण और उपभोग पर संयम को 3 भागों में डिस्कस करेंगे। पहले भाग में हम सिर्फ उत्पादन में वृद्धि की बात करेंगे, दूसरे भाग में समान वितरण की और तीसरे व अंतिम भाग में उपभोग पर संयम की बात हम करेंगे। तो यहां पर हम उत्पादन में वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। जब ग्राहक पंचायत उत्पादन में वृद्धि करती है तो ये वो बात नहीं होती है कि आम व्यक्ति जैसे सोच ले कि उत्पादन में वृद्धि मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है। ग्राहक पंचायत का विचार है, चाहे एग्रीकल्चर गुड्स हो यानी कृषि उत्पादन हो या औद्योगिक उत्पादन, एक नियोजित ढंग से, एक प्लान्ड वे में उत्पादन किए जाने चाहिए। और प्लान्ड वे में उत्पादन करते समय सबसे अधिक आवश्यकता जिस बात की है वो इस बात की है कि यह ख्याल रखा जाना चाहिए, यह बात कभी भी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए कि हमारे उत्पादनों की प्राथमिकता समस्त ग्राहकों को यानी समस्त जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाली हो। एक बार सबकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो गई, उसके बाद लग्जरी गुड्स या वैभव या धनिक वर्ग के लिए आवश्यक वैभव की वस्तुओं के उत्पादन के विषय में विचार करना चाहिए। यह ग्राहक पंचायत का स्पष्ट मानना है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय भी यही कहते थे। उनका भी मानना यह था कि अर्थव्यवस्था के द्वारा मनुष्यत्व यानी इंसानियत का विकास होना चाहिए। अतः विकास की सीमाएं तय की जानी चाहिए। न्यूनतम आधार पर आवश्यक उत्पादन करने के बाद ही अधिक वैभव के लिए उत्पादन किए जाने चाहिए। पहले सबका पेट तो भरे, उसके बाद हम सोचेंगे कि और सुख सुविधाओं के लिए, अधिक सुख सुविधाओं के लिए किस प्रकार के और किन उत्पादनों की आवश्यकता है। पहली प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवनावश्यक वस्तुओं की है। लेकिन पश्चिमी जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट थे, हमारे देश के भी इकोनॉमिस्ट, बिकॉज उन्होंने भी अर्थशास्त्र तो वो पश्चिम वाला ही पढ़ा है ना। भारतीय अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य,
मतलब यज्ञवल्क्य से लेकर के कौटिल्य तक के वो अर्थशास्त्र को किसने पढ़ा है? कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? कितना उसको चरितार्थ करते हैं? हमारे अर्थशास्त्री जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये भी पश्चिमी अर्थशास्त्र को ही इन्होंने पढ़ा है और ये भी उसी आधार पर उसी लीक को पीट रहे हैं। उनका मत है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता जाए और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। रोज नई नई इच्छाएं, नए नए उत्पादन, ऐसा पश्चिम। और इस क्रम में वो सब भूल गए। उन्होंने बाकी सब बातों का, बाकी सब आवश्यक तत्वों का विचार किया ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम के अधिकतर विचार एकांगी होते हैं। वो संपूर्णता के विषय में सोचते ही नहीं है। उनका विचार वहां तक जाता ही नहीं है। इसलिए पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का मत है कि आदमी को आवश्यकताएं हुई, उनको पूरा करने के लिए पहले उत्पादन किया, उसके बाद नई आवश्यकता हुई, फिर उत्पादन, फिर वो सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद कुछ नई आवश्यकताएं हुई, उनके लिए उत्पादन। यानी पहले जो उत्पादन हुआ करता था, पहले उत्पादन और बाद में उसका उपभोग किया जाता था, पहले ये क्रम चलता था। लेकिन आज क्या है? उत्पादन पहले बाजार में आ जाता है, पहले उत्पादन और बाद में उस उत्पादन का उपभोग करने वालों की तलाश की जाती है। ये क्रम आज का हो गया है। ग्राहक पंचायत इस क्रम को सही नहीं मानती है, लेकिन पूरे विश्व में अधिकतर देशों की सरकारें इसी क्रम को ढोती हैं। और होता भी यही है कि जब सरकारों को क्या होता है, अपनी जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी को बढ़ते हुए दिखाना पड़ता है। और जब सरकारें स्वार्थ, और ये उनका स्वार्थ होता है, भाई आज केंद्र में जो सरकार है तो उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है ना, चिल्लाया जाता है ना कि जीडीपी धड़ाम हो गई। तो सरकार को चिंता होती है कि इनका मुंह कैसे बंद करें, जीडीपी को बढ़ाएं। और जीडीपी को बढ़ाएं उसके लिए सरकार विभिन्न उपाय करती है। लेकिन जब सरकारें स्वार्थ के वशीभूत होकर जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में पड़ती हैं तो उनके सामने एक ही रास्ता रह जाता है, एक ही मार्ग शेष बचता है। वो ये कि धनी वर्ग, जो संपन्न वर्ग है, उसकी मांगों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ाते जाएं। ये उनकी प्राथमिकता बन जाती है जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन जब ये कम चलता है तो इससे सर्वसामान्य की आवश्यकताओं की, यानी जीवनावश्यक उत्पादनों की कमी आने लगती है। प्रोफेसर गालब्रेथ ने भी इस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह के आर्थिक विकास के बारे में कहा है कि इस तरह का आर्थिक विकास हमें अपनी पुरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के वातावरण में ले जाता है। इस तरह का आर्थिक विकास हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पुराने वातावरण से निकालकर अधिक से अधिक उपभोग करने वाले वातावरण में ले जाता है। एक समय ऐसा था जब समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उत्पादन होता था, परंतु जैसे जैसे उत्पादन व्यवस्था क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर के इर्द गिर्द सिमटती गई, उत्पादन धनवानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के लिए किए जाने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ
कि गरीबों के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की बाजार में कमी पड़ने लगी। ये प्रोफेसर गालब्रेथ का कहना है। भाई, अगर आप प्रोपोर्शनेटली ये उत्पादन, जैसा ग्राहक पंचायत कहती है कि विकास की सीमाएं तय की जाए, उत्पादन की प्राथमिकताएं तय की जाए, यदि उत्पादन की प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की जाएंगी तो यही होगा। भाई, मैं भी इंडस्ट्री में काम करता था, तो होता क्या था कि महीने के आखिर में जब टर्नओवर कम जा रहा है और टर्नओवर को अधिक दिखाना है, तो हमको क्या करना था? क्या करते थे हम लोग? जो कॉस्टली आइटम्स थे, जो धनिक वर्ग के उपयोग में आने वाले उत्पादन थे, आखिरी हफ्ते में उनका उत्पादन हम एकदम से बढ़ा देते थे। उनका उत्पादन बढ़ने के साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन के जो अमाउंट है, प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, वो बढ़ जाती थी। इसी प्रकार सरकारें भी करती हैं। जीडीपी की अधिक ग्रोथ दिखाने के लिए। प्रोफेसर पिगू ने भी इसके विषय में कहा है। उनका कहना है कि आवश्यक उत्पादन सामग्री, बहुत अच्छी बात कही है प्रोफेसर पिगू ने। उन्होंने कहा है कि आवश्यक, जीवनावश्यक उत्पादन सामग्री और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के बीच असंतुलन अनुचित है। इसके कारण उत्पादन के संसाधनों का उपयोग कम महत्व की आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए होता रहता है, जिसके कारण वास्तविक आवश्यकताओं की उपेक्षा होती है। कम महत्व की आवश्यकताएं कौन सी? लग्जरी गुड्स, उनका महत्व तो कम है। भाई, महत्व जीवनावश्यक वस्तुओं के आधार पर उनका उत्पादन करके लोगों के जीवन को बचाना, ये प्राथमिकता है। या लग्जरी गुड्स का आप उत्पादन करते जाइए। समाजवादी जो कम्युनिज्म है, साम्यवादी व्यवस्था में यही होता है। एक समय रूस में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे पूरा सरकार का पूरा ध्यान अस्त्र शस्त्र बनाने पर केंद्रित था। वो हथियार बनाए जा रही थी और इधर लोग गेहूं और डबल रोटी के लिए आंदोलन कर रहे थे। जब इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं तो लोगों का दमन करने के लिए सरकारें आगे आती हैं। एक तरह की अव्यवस्था और अशांति का निर्माण होता है। तो कम महत्व वाली वस्तुएं और महत्व वाली वस्तुओं के बीच में संतुलन आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसमें निश्चित रूप से लग्जरी गुड्स यानी धनी वर्ग के लिए उत्पादनों को विशेष महत्व दिया जाता है और उस पर जोर दिया जाता है। इसमें हर वो प्रयास किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं के उत्पादनों के दाम कम ना हो। इसके लिए अगर उनको लगता है कि दूध का उत्पादन अधिक हो रहा है तो उन्हें दूध उत्पादक पशुओं को काटने में, मारने में कोई विचित्र बात नहीं लगती। उनको लगा कि गेहूं के दाम कम हो जाएंगे तो वो लाखों हजारों टन गेहूं उठा करके समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन बाजार में उन वस्तुओं के दाम नीचे नहीं जाने पाए। ये बात पूरी तरह से सत्य है। अब जो ग्राहक पंचायत या भारतीय चिंतन से उपजे दार्शनिक पंडित दीनदयाल जी जैसे जब वो लोग उत्पादन की सीमाएं निर्धारित करने की बात करते हैं तो इसके पीछे एक तर्क होता है। आज जो ये आबाद उत्पादन हो रहा है, आज जो ये डेवलपमेंट, विकास की परिभाषाएं निर्धारित कर दी गई हैं, इनके परिणाम हम भोग रहे हैं ना।
भाई जितनी भी जो भी नेचुरल विश्व के प्राकृतिक संसाधन निचुड़ते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, और इतनी तेजी से समाप्त हो रहे हैं कि उनका मनुष्य के यानी हमारे सबके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर शूमाकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में एक बात कही थी। उनका कहना था कि प्रकृति ने हमें बहुत अधिक पूंजी उपलब्ध कराई है। भाई यदि वास्तविकता में विचार किया जाए तो ये नेचर ही है ना, ये प्रकृति ही है ना। हम जो भी उत्पादन करते हैं उसके लिए संसाधन या सामग्री प्रकृति से लेकर के आते हैं। तो ये प्रकृति ने हमें बहुत अधिक पूंजी उपलब्ध कराई है, असीमित पूंजी उपलब्ध कराई है। असीमित शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं, इसका शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा कि असीमित है तो अंधाधुंध इसका उपयोग करो, जो आजकल हो रहा है। असीमित से मेरा यह तात्पर्य है कि बहुत अधिक पूंजी प्रकृति ने हमें अपनाई है, लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं और इस बात को उपयुक्त पहचान नहीं दे रहे हैं। हमको देनी चाहिए। यानी यहां तक कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का बेदर्दी से उपभोग कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, जैसा मैंने कहा, प्राकृतिक संसाधन कितने जंगल कटे, तालाब खत्म, नदियों के रुख मोड़ दिए गए। हम इतनी बेदर्दी से पहाड़ के पहाड़ खनन हो गए। हम इस प्राकृतिक पूंजी का इतनी बेदर्दी से उपभोग कर रहे हैं। डॉक्टर शूमाकर का तो यहां तक कहना था कि डॉक्टर कार्ल मार्क्स ने भी गलती की थी जब उन्होंने श्रमिक मूल्य के सिद्धांत बनाए थे। कार्ल मार्क्स का ये प्रिंसिपल है ना, लेबर इज कैपिटल। लेबर का तो कंसीडरेशन कर दिया आपने, लेकिन व्हाट अबाउट द नेचर, प्रकृति की बात अधूरी छोड़ दी कार्ल मार्क्स ने। ये उनकी भूल थी, ऐसा डॉक्टर शूमाकर का कहना है। वर्तमान, वो आगे कहते हैं कि वर्तमान युग के अर्थशास्त्रियों को भ्रम है कि उत्पादन की समस्याओं का समाधान हो चुका है। ऐसा भ्रम आज के युग के अर्थशास्त्री पाल रहे हैं। मानव जाति यानी हम लोग प्राकृतिक पूंजी का, ये जो नेचर ने हमको संसाधन उपलब्ध कराए हैं, इनका हम इतनी तेजी से उपभोग कर रहे हैं कि जैसे वो मूल पूंजी नहीं हो, बल्कि उस पूंजी को हमने कमाया हो। आदमी जब कमाता है, उसके पास अपना कमाया हुआ धन होता है, तो उसको उसे बेदर्दी से, यानी जैसे जितना जहां वो चाहे वो खर्च करने का अधिकार भी होता है। लेकिन प्रकृति ने जो संसाधन ने जो पूंजी हमको उपलब्ध कराई है, वो हमारी अर्जित नहीं है। इसलिए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम इस प्राकृतिक पूंजी का बेदर्दी से उपभोग करें, उपयोग करें। दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही मानना है। उन्होंने कहा कि पूंजी और उत्पादन का विचार करते समय पूंजी और उत्पादन करने का विचार करते समय प्राकृतिक संसाधनों वाले घटक को अलग रखना इस बात को दर्शाता है कि पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के विचार अधूरे हैं। ग्राहक पंचायत का इन सभी विद्वानों के विभिन्न अभिमतों के बीच में यही विचार है कि उत्पादन प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, उसमें प्राथमिकताएं तय की जाएं, उन प्राथमिकताओं के अनुसार एक निश्चित अनुपात के आधार पर
उत्पादन किया जाए और इस उत्पादन को लगातार इतना बढ़ाया जाए, इसमें लगातार इस तरह से वृद्धि की जाए कि पूरे विश्व की मानव जाति के उपभोग के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी न रहे। ये ग्राहक पंचायत का मानना है उत्पादन में वृद्धि के संबंध में। हम अबाध उत्पादन नहीं चाहते। हम ये भी नहीं कहते कि लग्जरी गुड्स या धनिक वर्ग की आवश्यकताओं के लिए जिन के लिए वस्तुओं का उत्पादन न किया जाए। हम ये भी नहीं कहते कि भाई समाज है, सब अंग मानव शरीर है, जैसे शरीर है, शरीर में सब अंग एक जैसे नहीं है, सबके काम अलग अलग है। उसी तरह समाज में भी जो विभिन्न वर्ग हैं, सबकी आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरी करते समय स्वार्थ को एक किनारे रख करके सबसे पहले सबके कल्याण की बातों पर विचार करना चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए उत्पादन आवश्यक है। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं, हमें जीवित रहने के लिए विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की आवश्यकता है। हमको उत्पादन चाहिए और जो उत्पादन जीवनावश्यक, हाँ जीवनावश्यक वस्तुओं कहते हैं, अतः जीवनावश्यक वस्तुओं के उत्पादनों को सर्वाधिक प्राथमिकता या महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें सभी उत्पादन आ गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आ गए। हालांकि एडम स्मिथ ने भी जब थ्योरी ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन, श्रम के विभाजन का सिद्धांत दिया था ना, तो उसमें उनकी कल्पना ये नहीं थी। उनकी कल्पना सिर्फ एक संदर्भ में नहीं थी, सिर्फ औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में नहीं थी। हालांकि लोगों ने इसको, आने वाले अर्थशास्त्रियों ने धीरे 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 चल करके कृषि एग्रीकल्चर उत्पादन को एक किनारे रख दिया, उसको इग्नोर किया और पूरा ध्यान इंडस्ट्रियल उत्पादनों की तरफ केंद्रित कर लिया। औद्योगिक उत्पादनों की तरफ ध्यान केंद्रित करते करते बात प्रॉफिटेबिलिटी यानी अधिक से अधिक आय कमाने पर आई और अधिक से अधिक आय कमाने के लिए उत्पादनों के रुख को भी मोड़ा गया। जीवनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन से ध्यान हटाकर धीरे 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 वैभव यानी लग्जरी गुड्स के उत्पादनों को बढ़ाया गया। आज विश्व में जो स्थिति है, आज विश्व की स्थिति भी ठीक इसी तरह की है। अतः जब ग्राहक पंचायत कहती है उत्पादन में वृद्धि, तो उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि उत्पादन में वृद्धि की जाए, लेकिन एक निश्चित ध्यान रखकर की जाए। यानी जीवनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देकर की जाए और जीवनावश्यक वस्तुओं के और लग्जरी गुड्स के उत्पादन में एक अनुपात निर्धारित किया जाए, उस अनुपात का पालन किया जाए ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों की इस पूंजी को भी संरक्षित रख सकें और मानव जीवन को भी सुखी एवं कल्याणकारी बना सकें। यहां बस आज मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय ग्राहक, नमस्कार।